बड़े फोन आ रहे हैं, तो सरकार के क्या देखते हैं कि कुछ कानून व्यवस्था के ऊपर? देखिए, पहले ही अपराध चरम पर है हरियाणा में, और ये सामने आ गई बात कि जी विधायकों को धमकियां मिली। कितने उद्योगपति होंगे, कितने व्यवसायी होंगे जिनको इस प्रकार की धमकियां मिली होंगी और वो सामने भी नहीं आए। अभी जैसे हुड्डा साहब ने बताया कि उद्योग आ ही नहीं रहा है हमारे यहाँ। ये बहुत बड़ा कारण है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। एक खाली विधायकों की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक आपके सामने आईना है कि क्यों उद्योग नहीं आ रहा हरियाणा में। जो एक हरियाणा पूरे विश्व में विख्यात था कि शांति प्रिय प्रदेश है, आज उसकी साख को घात लगा है। तो क्या कहीं ना कहीं जनता को सुरक्षा देने में सरकार फेलियर थी, विधायकों को सुरक्षा देने में वो साबित हो पाएगी सही, या फिर वहाँ भी फेलियर रहेगा? ये आपके सामने है, ये तो आपके सामने है कि जब उद्योग वापस हरियाणा में आएगा आप समझ जाएंगे। जब जनता का विश्वास बढ़ जाएगा तो उसके लिए कोई खबर आने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आपको नतीजे सामने, आंकड़े सामने होंगे। हुड्डा सरकार में अपराधियों को चुन चुन कर निकाल दिया गया। जब हुड्डा साहब ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, उन्होंने तभी कह दिया था कि हरियाणा में असामाजिक तत्वों का कोई स्थान नहीं है, आप प्रदेश में ना रहें, और उसका असर दिखाई दिया था। पावर भी है, सत्ता भी है, केंद्र तक उनका राज है, फिर क्यों नहीं उखाड़ पा रहे हैं क्राइम को? ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब देगी आप कि फेलियर क्यों। कहाँ मानते हैं? फेलियर तो वो बताएंगे ना, हम तो आपको बता रहे हैं कि फेलियर है। सरकार के तौर पे या मुख्यमंत्री के तौर पे? देखिए, सरकार तो एक ही होती है ना, सबकी जिम्मेदारी है। पंचायत चुनाव होने वाले हैं, सितंबर में प्रस्तावित है। क्या कांग्रेस की तैयारी है, किस तरह के चुनाव में वो उतरने वाले हैं? जैसा पार्टी फैसला लेगी, सिंबल पे लेगी, सिंबल पे लड़ा जाएगा, नहीं तो वैसे लड़ा जाएगा। उम्मीद की जा सकती है सिंबल पर लड़ने की? ये तो जो फैसला होगा आपके समक्ष होगा। एक व्यक्तिगत विधायक के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर आप क्या चाहेंगे? कांग्रेस सिंबल पर लड़े? देखिए, जिला परिषद प्रधान का अगर सिंबल पे लड़ना होगा तो लड़ा जाए, मैं समझता हूँ, बाकी तो नहीं। विधानसभा भवन का विरोध हो रहा है, कांग्रेस भी विरोध कर रही है, क्या आप चाहते हैं कि अब बनाया जाए या फिर उसको ड्रॉप कर दिया जाए? देखिए, चंडीगढ़ हमारा है, हरियाणा की राजधानी है। जो नए भवन की बात कर रहे हैं आप, वो एक एक्सटेंशन के रूप में बनना है। ऐसा नहीं है कि जो अभी विधानसभा परिसर है उसको हम छोड़ेंगे, हरियाणा नहीं छोड़ेगा। मतलब नया भवन बनना चाहिए, उसकी एक्सटेंशन है, बिल्कुल, क्योंकि आज की आवश्यकता है। इसका स्वागत करेंगे आप? बिल्कुल, उस आज की आवश्यकता है। आप देखते हैं कितनी समितियां हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि जो हरियाणा विधानसभा की समितियां हैं, जितनी कार्य करती हैं और जितना समय मिलती हैं, शायद ही पूरे देश में और प्रदेशों की जो समितियां हैं वो इतना समय से मिलती हैं। तो और स्थान है नहीं बैठने का, तो ये जो एक्सटेंशन बिल्डिंग है ये तो बननी ही चाहिए, और जितनी विधानसभा जो अभी जहाँ है उसके जितना नज़दीक बनेगी उतना लाभ होगा। विधायक जी, नई संसद भवन बिल्डिंग में एम्बुलेम लगाया गया है, कहीं ना कहीं उस चिन्ह पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस प्रतीक पर, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो गलत है। हमारा प्रतीक अशोका पिलर से लिया गया, जी। कोई ये तो है नहीं कि अब या तो आप कहें कि जी अब हमने प्रतीक ही नया ले लिया, अशोकन पिलर से हमने प्रतीक बदल दिया, ऐसा तो नहीं किया गया। तो जो अशोकन पिलर का जो प्रतीक है वो तो वही रहेगा ना, वही है। या तो वो बदल गया हो, महाराजा अशोक जी ने बदल दिया हो, फिर तो कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो उससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। शांत शेर और अग्रेसिव शेर, चाहे कुछ भी, कोई भी बदलाव वो नहीं होना चाहिए। स्वीकार है। जी, अस्वीकार है। थैंक यू।